Good morning. Hello students. Welcome on Vidya Vision. A vision of Vidya Stali. हमने लेक्स जो प्रीवियस क्लासेस में अपने डाइस टेस्ट देखा था उसी को ही कंप्लीट कराते हैं। उसके बाद में क्यूब से रिलेटेड भी पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, तो डाइस जो है आपको पता होगा कि डाइस में क्या होता है। डाइस हैव टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ अ नॉर्मल डाइस, सेकंड इज़ अ स्टैंडर्ड डाइस। ये आपको पता होगा, प्रीवियस क्लास में भी आपने देखा था। स्टैंडर्ड डाइस आपने पढ़ा था कि सर एक ऐसा डाइस होता है विच हैव द अपोजिट साइड का जो सम होता है वो हमेशा 7 होता है, राइट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर कि एक तो है आपका नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस तो आपको पता है कि एडजेसेंट साइड जो है उसका सम क्या होने वाला है, 7। किसी भी दो एडजेसेंट साइड का सम 7 हो जाएगा, उसे पता लग जाएगा कि दैट इज़ अ नॉर्मल डाइस, राइट। बट स्टैंडर्ड डाइस की बात करेंगे तो 1 के हमेशा अपोजिट 6 होगा एंड 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा, 2 के अपोजिट क्या होने वाला है, 5, राइट। सो ये डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। एक सिंगल डाइस दे रखा होगा तो आप आंसर किस बिहाफ पे निकालोगे, स्टैंडर्ड डाइस के बिहाफ पे, ठीक है। अपोजिट सरफेसेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस केस में। ये आपने पिछली बार भी देखा कि केस फर्स्ट जो है, जिसको मैं रिवाइज करवा दूं अभी। केस फर्स्ट जो था उसमें क्या था, केस फर्स्ट में व्हेन द टू digits is common, just like 1 and 2 is common, 1 and 2 is common, then 6 is opposite to 3, right. Just like 2 and 3, 2 and 3 is common, then 6, 2 and 3 is common, then 6 opposite to 1, right. 6 opposite to 1. And when the two or more than two dices are given and only one digit is common, in the second case, when we talk about second case, only one digit is common, just like that only one digit is common, then you should need to follow the method of clockwise method, right. Clockwise method. Clockwise method is a good method. तो अब यहाँ से क्या होगा, 1 to 4, 4 to 6, 1 to 2, 2 to 3, राइट। इस तरीके से मूवमेंट करना है। 1 से 4, 4 से 6, जो कॉमन है 1 से 2, 2 से 3, and 6 opposite to 3, 4 opposite to 2, and 1 opposite to 5, because 5 is missing there, right. सेम कंसेप्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कॉमन है सेकंड फिगर में, थर्ड। सो आप थर्ड से मूव करोगे 3 to 4, 4 to 5, 3 to 4, 4 to 5, 3 to 1, 1 to 2, then 5 opposite to 2, 4 opposite to 1, and 3 opposite to what, 6, राइट। ध्यान रखना है इसका। जब अपन बात करते हैं फोल्डिंग अनफोल्डिंग के केस में, तो आपको पता रखना कि इस तरीके की शेप आएगी आपके पास में, इस तरीके की शेप गिवन होगी और बोलेगा कि विच डाइस इज पॉसिबल टू मेक फ्रॉम दिस फिगर, राइट। तो ये वाली साइड जो है ये इसके अपोजिट होगा, ब्लैंक स्लाइड अपोजिट टू ब्लैंक, एंड ब्लैंक स्लाइड अपोजिट टू डार्क स्लाइड, राइट। ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी लार्जर साइड में, जैसे ब्लैंक अपोजिट टू ब्लैंक, blank opposite to dark slide, and is dark slide is opposite to dark slide, right. तो आप ध्यान रखेंगे कि जैसे कि कोई सी भी शेप आती है, जैसे यहाँ पर आपको लिख दिया जाए 1 2 3 4 5 6, और आपसे पूछेगा कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट हो जाएगा 3, देन पूछेगा 2 के अपोजिट 4, एंड देन 6 अपोजिट टू 5, राइट। 6 अपोजिट टू 5, ठीक है। देन ये सारे क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए थे शुरुआत वाले। उन्हीं क्वेश्चंस को अपन आगे देखेंगे जो क्वेश्चंस रह गए थे पिछली बार वाले, राइट। जस्ट लाइक वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 11th, राइट। क्वेश्चन नंबर 11th में आपसे पूछा गया है, व्हेन द टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5, राइट। अब जब 4 डाइसेस गिवन हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट लगाने की कोशिश करनी है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट नहीं इम्प्लीमेंट होता है तो केस सेकंड को आपको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। जस्ट लाइक इन दोनों डाइसेस को आपने देखा, कॉमन क्या है, तो आपको पता लगा कि सर कॉमन है 2 and 6, राइट। 2 and 6 कॉमन है, तो 2 and 6 कॉमन है, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 अपोजिट टू 4, 3 अपोजिट टू 4, राइट। इसके बाद में आपने देखा कि सर 3 अपोजिट टू 4 तो पता लग गया, लेकिन 5 का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, इस वाले और इस वाले डाइस में ढंग से देखो, तो 6 और 4 कॉमन है क्या, तो 6 and 4 कॉमन है, तो 2 अपोजिट टू क्या हो गया, 5। अब आपको पता है 3 अपोजिट है 4 के, 2 अपोजिट है 5 के, तो 1 अपोजिट किसके हो जाएगा, 1 अपोजिट टू 6, देन 5 अपोजिट टू 2, राइट। सो आंसर इज बी ऑप्शन। यू ऑल गॉट इट।
अब जैसे 12th क्वेश्चन है, तो 12th क्वेश्चन में आप विद इन ए सेकंड पता कर लोगे कि सर 6 के अपोजिट पूछ रहा है आपको। तो यहाँ देखो 6 एंड 4 कॉमन है क्या? 6 और 4 कॉमन है, तो आप बता सकते हो 1 अपोजिट टू 5 है, 1 अपोजिट टू 5 है, राइट। लेकिन वो 6 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 6 के अपोजिट आपको पता है ना तो 1 हो सकता ना 5 हो सकता, ठीक है। उसके अलावा 6 के एडजेसेंट कौन बैठा हुआ है? 4 भी नहीं हो सकता। 6 के एडजेसेंट कौन बैठा हुआ है? 1, क्योंकि जो मेरे एडजेसेंट बैठा हुआ है वो मेरे किसी भी हालत में सामने नहीं आ सकता, अपोजिट नहीं हो सकता, ये आप जानते ही हो, ठीक है ना। तो 1 5 4 तो नहीं हो सकते। उसके अलावा खुद 6 के अपोजिट हो नहीं सकता है। तो अपोजिट टू 6 क्या क्या बच रहा है? एक तो बच रहा है 2 और एक बच रहा है आपका 3। तो आप बोलोगे सर 2 और 3 में से एक आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, राइट। जस्ट लाइक 13 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें आपको कॉमन दिख रहा है 1, कॉमन 1 है, एक ही डिजिट कॉमन है। केस नंबर सेकंड इंप्लीमेंट कर दोगे, 1 से 2, 2 से 3, 1 to 6, 6 to 5. So 3 opposite to 5, 2 opposite to 6 and 1 opposite to what? 1 opposite to 4, right? So option given is A option. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 14 क्वेश्चन, 2 के अपोजिट बोल रहा है, आपको दिख रहा है एक तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन के अलावा आपको कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो आप बोलोगे 4 6 5 4 1 2, 5 opposite to 2, 1 opposite to 6, 4 opposite to what? 4 opposite to 3, right? 4 opposite to 3. Moving on 15 क्वेश्चन। इंस्टेंटली अपन बहुत अच्छे से और बहुत ही स्पीडली अपन क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे आप करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन करने से आपकी क्या हो जाएगी? स्पीड बनेगी और आपको क्वेश्चन करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पर देखेंगे तो एक ही कॉमन है, 3 कॉमन है केवल, और ओनली 3 कॉमन है, तो 3 6 2 3 5 1, राइट। सो 1 डिजिट कॉमन हो तो क्या करना है, 2 डिजिट कॉमन हो तो क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक। 3 अपोजिट टू 4, राइट। अब जैसे ये क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज के अपोजिट पूछ रहा है, परसेंटेज के अपोजिट पूछ रहा है, तो अपन देख लेंगे परसेंटेज के साथ में कौन कौन है, इनटू और सर्कल। इनटू और सर्कल देखो यहाँ पर इन दोनों में है क्या? इनटू और सर्कल। तो एक तो परसेंटेज है और इनटू और सर्कल है, तो आपको पता लगे केस नंबर फर्स्ट इम्प्लीमेंट हो गया। केस फर्स्ट क्या कहता है कि 2 डिजिट्स कॉमन हो तो उसको ब्रेक कर दो, और जो रिमेनिंग जो भी फिगर है या रिमेनिंग सिंबल है अपोजिट टू रिमेनिंग सिंबल। सो परसेंटेज इज अपोजिट टू व्हाट? परसेंटेज इज अपोजिट टू माइनस, परसेंटेज अपोजिट टू माइनस। सो आंसर इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, कॉमन क्या है 17 में? आप बोलोगे सर 17 में कॉमन है 3, सो नीड टू अटेम्प्ट द सेकेंड केस, 3 4 1 3 2 6, right? 1 opposite to 6, 4 opposite to 2, and 3 opposite to what? 3 opposite to 5, right? And attempt question number 18. Question number 18 given, and we need to find out the opposite to yellow side. Then when we see this, what? Orange and blue is common. Blue is common, then yellow is opposite to violet, right? When yellow is opposite to violet, then option number A. Option A is right. Question number 19 is there. Option is dice, first dice and second dice में digit common है 2 2 1 4 2 5 6, right? Then 1 opposite to what? 1 opposite to 5, 1 opposite to 5. So option will be B there. इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेंगे अपन लोग। अभी अपन फोल्डिंग अनफोल्डिंग के क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले 21 और बता दूं मैं आपको। फर्स्ट एंड सेकंड डाइस में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड डाइस में आपको कॉमन दिख रहा है ए बी एफ और ए ई सी, ठीक है। आपको ए के अपोजिट पता करना है। तो आपने देखा किस में आपके केस नंबर सेकंड लग रहा हो, तो आपको दिख रहा है कि सी और ई, इस वाले और इस वाले डाइस में सी और ई कॉमन है, सी और ई कॉमन है, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा? डी। तो विद इन ए सेकेंड अपन ने सेकेंड फिगर और थर्ड फिगर से ए के अपोजिट डी पता कर लिया और अपना आंसर आ गया ए ऑप्शन, राइट। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि आपसे यहाँ पर 2 के अपोजिट पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट पूछ रहा है तो मतलब अपन को 6 और 3 कॉमन देखना है कहीं।
या 6 एंड 4 कॉमन देखना है, तो इस वाले और इस वाले डाइस में ढंग से देखो 6 एंड 4 कॉमन है, 6 एंड 4 कॉमन है, तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 5। केस नंबर फर्स्ट, राइट। अब जैसे कि अपन एक नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको पता है कि देखो सर कि यहाँ पर जो ब्लैंक है क्या है, ब्लैंक, एंड ब्लैंक अपोजिट टू ब्लैंक। ये पहले एक बार मैं नंबर वाला क्वेश्चन बता दूं आपको, जिससे कि आपको थोड़ा सिंपल लगे क्वेश्चन। ये नंबर वाला क्वेश्चन है, जैसे कि नंबर वाले क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि सर ये वाली जो साइड है ना 6, ये किसके अपोजिट आएगी, तो आप बोलोगे सर 4 के अपोजिट आने वाली है। तो एक ऐसी साइड है जिसमें अपन ने पेंट करवा दिया 6, उसके अपोजिट क्या आने वाला है 4। आपसे पूछेगा 3 के अपोजिट कौन सी साइड आएगी, तो आप क्या बोलोगे सर 3 के अपोजिट आएगी 5, राइट। 3 अपोजिट टू 5, एंड देन 1 अपोजिट टू 2, राइट। 6 अपोजिट टू 4, 3 अपोजिट टू 5, 1 अपोजिट टू 2। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये दोनों जो अपोजिट साइड्स है ना, ये अपोजिट साइड्स किसी भी सिचुएशन में साथ में नहीं बैठ सकती किसी भी डाइस में। अब पूछ रहा है कि विच डाइस इज पॉसिबल टू मेक फ्रॉम दिस फिगर, तो आपको देखना है फर्स्ट फिगर में 6 और 4 एक साथ एडजेसेंट साइड पर आ गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाले में 5 और 3 एडजेसेंट आ गए, और थर्ड वाले में 1 3 4 बैठ सकते हैं आराम से, क्योंकि कोई किसी के अपोजिट नहीं है, राइट। एंड 1 2 6 में 1 और 2 अपोजिट है, यहाँ पर 1 और 2 एडजेसेंट आ गए, पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा पॉसिबल है, सी ऑप्शन पॉसिबल, राइट। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन में आपको देख रहा होगा कि सर 5 के अपोजिट क्या होने वाला है, 5 के अपोजिट होगा 1, ठीक है। क्या होगा 5 के अपोजिट हो जाएगा 1, ऐसे 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, एंड 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2। तो एक जो साइड है जिसपे 5 है उसके अपोजिट क्या हो जाएगा 1, एक साइड जो है 4 उसके अपोजिट हो जाएगा 6, और एक साइड जो 3 है उसके अपोजिट क्या हो जाएगा 2, राइट। सो आप ध्यान रखेंगे, अब जैसे कि ऑप्शन में गिवन है 1 2 6, तो 1 2 6 क्या बैठ सकता है क्या आराम से साथ में, बोलो कि सर हाँ पॉसिबल है 1 2 6। 6 4 2, 6 4 एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं बैठ सकते, क्योंकि 6 और 4 अपोजिट है। ऐसे ही यहाँ पर 6 4 1 5 3 में से 1 5 एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, सो अपना आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, राइट। तो ध्यान रखें, क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं आराम से। जैसे क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में आपको पता होगा कि यहाँ पर डार्क स्लाइड है, डार्क स्लाइड जो है इस डार्क सर्कल के अपोजिट एक सिंपल सर्कल है। ऐसे ही ये जो ब्लैंक स्लाइड है, इस ब्लैंक स्लाइड के अपोजिट ब्लैंक स्लाइड है। ऐसे ही इसके अपोजिट ही होने वाला है, स्क्वायर के अपोजिट जो है वो अपना ट्राइंगल बनने वाला है। अब देखते हैं अपन कौन सा पॉसिबल है। तो आपको पता लगा कि सी पॉसिबल है क्या, बताओ सर। तो आप बोलोगे सर सी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि दो ब्लैंक स्लाइड एक दूसरे के अपोजिट हो गई यहाँ पर, और दोनों एक साथ एडजेसेंट हो गई, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे डी पॉसिबल है क्या? सर डी पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि दोनों ब्लैंक स्लाइड एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर एडजेसेंट है। इसके अलावा आपको पता लगा कि सर ये डार्क, ट्राइंगल और स्क्वायर, डार्क एक तो डार्क सर्कल है, एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है, क्या ये तीनों एक साथ बैठ सकते हैं क्या? बोलो सर नहीं बैठ सकते, बोलो पॉसिबल नहीं है। क्या ये बैठ सकते हैं क्या? बोलो सर ये बैठ सकते हैं आराम से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन, राइट। जैसे ये क्वेश्चन है अपना, इस क्वेश्चन में आपको पता है कि जो ब्लैंक स्लाइड है, ये वाली ब्लैंक स्लाइड है, ठीक है, ये ब्लैंक स्लाइड इस ब्लैंक स्लाइड के अपोजिट होगी, ब्लैंक की जगह डॉट है, राइट। अब ये जो ब्लैंक स्लाइड है ये अपोजिट होगी अपने इस ब्लैंक स्लाइड के, राइट। और जो बीच वाली ब्लैंक स्लाइड है एक ऐसी साइड के अपोजिट होगी जिसमें ये चारों क्रॉस एक साथ ऐड हो जाएंगे, जिसमें कि आपको ये दिख जाएगा कि तीन तरफ से डार्क होना चाहिए, ये भी डार्क स्लाइड होनी चाहिए, ये भी डार्क स्लाइड होनी चाहिए, उसके अलावा ये भी डार्क स्लाइड होनी चाहिए। ऐसा कोई एक बॉक्स दिखना चाहिए आपको। तो ऐसा कोई बॉक्स यहाँ दिखा क्या आप ए वाले ऑप्शन में? तो बोला सर ये वाले ऑप्शन में तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बी वाले ऑप्शन में पॉसिबल है क्या? बोलोगे सर हाँ पॉसिबल है, क्योंकि देखो तीन और एक ब्लैंक और एक डॉट, ठीक है। उसके अलावा आपके तीन ब्लैंक एक साथ बैठ सकते हैं क्या? बोलो हाँ सर चार ब्लैंक दे रखे हैं, कोई से भी तीन ब्लैंक एक साथ बैठ सकते हैं मतलब, ठीक है, तो मतलब ये भी पॉसिबल है। उसके बाद फोर्थ वाले में दो ब्लैंक और एक डार्क, ये वाली डार्क स्लाइड कहाँ से लेकर आऊँगा मैं?
किस कहीं से नहीं है, क्योंकि पूरे चारों स्लाइड तो डार्क है ही नहीं ना, तो 2 and 3 इज ओनली फॉलोज। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना? ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। सो आज इतना ही करेंगे, बाय बाय, टेक केयर।